हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं सूट की। सीपीसी में सूट किसे कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो सीपीसी के अंदर सूट की कोई परिभाषा तो दी नहीं गई है, इसीलिए हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं। तो सेक्शन 26 में बताया गया है, कहता है एनी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रिंट, यानी कोई वाद पत्र प्रस्तुत करके वाद दाखिल किया जाता है। ठीक है, तो कोई भी वाद कैसे दाखिल होगा, तो कोई वाद पत्र प्रस्तुत करके। अच्छा, सूट में एक 4 एसेंशियल्स होने चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि वो सूट है। तो सबसे पहला अपोजिंग पार्टीज क्या होती है? ये सिंपल सी भाषा है, अगर हम सामान्य भाषा में कहते हैं तो डिफेंडेंट, प्रतिवादी, तो वो अपोजिंग पार्टीज हो जाएगा। भाई हमें कोई रिलीफ चाहिए, अगर हमें कोई रिलीफ चाहिए तो वो किससे चाहिए होगा? अपोजिंग पार्टीज से चाहिए होगा ना। तो रिलीफ हमें जिनसे चाहिए वो क्या हो जाएंगे? अपोजिंग पार्टीज, यानी डिफेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट और कॉज ऑफ एक्शन। अब एक सीधी सी बात समझ लीजिए कि सब्जेक्ट मैटर क्या होता है ना, वाद की विषय वस्तु क्या होगा, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट क्या होगा। तो सीधी सी बात समझ ली, कॉज ऑफ एक्शन जिस चीज से रिलेटेड होता है वही उस वाद की विषय वस्तु बोली जाती है। यानी कॉज ऑफ एक्शन जिस चीज से रिलेटेड है वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट बोली जाएगी। ठीक है, तो कॉज ऑफ एक्शन एंड सब्जेक्ट मैटर एंड डिस्प्यूट। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। सपोज ए और बी के बीच में एक झगड़ा है, किसको लेकर? एक प्रॉपर्टी के पोजीशन को लेकर, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, है ना। ए कहता है मैं इसका स्वामी हूं, इसलिए इस प्रॉपर्टी का पोजीशन मेरे पास होना चाहिए, और बी कहता है कि ना, इस प्रॉपर्टी का पोजीशन मेरे पास होना चाहिए क्योंकि मैं इसका ओनर हूं। अब यहां पर कॉज ऑफ एक्शन क्या है? उस प्रॉपर्टी का पोजीशन, उस प्रॉपर्टी का पोजीशन यानी कब्जा, उस प्रॉपर्टी का कब्जा क्या हो जाएगा? कॉज ऑफ एक्शन। उस प्रॉपर्टी का कब्जा क्या हो जाएगा? वाद कारण हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने पहले बताया था कि कॉज ऑफ एक्शन जिस चीज से रिलेटेड होता है वो क्या होता है? वो सब्जेक्ट मैटर होता है। तो यानी कॉज ऑफ एक्शन किससे रिलेटेड है? प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी क्या हो गई? सब्जेक्ट मैटर हो गया। यानी जो वाद दाखिल किया गया था वो उस प्रॉपर्टी के कब्जे से रिलेटेड है, यानी कब्जा। कॉज ऑफ एक्शन क्या हो गया? कब्जा, पोजीशन। अब वो पोजीशन किसका मांग रहा है? तो वो प्रॉपर्टी का मांग रहा है ना, यानी कॉज ऑफ एक्शन किससे रिलेटेड है? प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट मैटर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉज ऑफ एक्शन और सब्जेक्ट मैटर, ये दोनों चीजें मुझे लगता है समझ में आ गई होंगी। ठीक है, या ये दोनों चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। यानी 4 एसेंशियल्स होते हैं सूट के। कौन कौन सा होता है? पहला अपोजिंग पार्टीज होनी चाहिए, दूसरा सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट होना चाहिए, तीसरा क्या कहता है? कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए, और चौथा रिलीफ होना चाहिए। अगर ये चारों चीजें किसी चीज में हैं तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है? एक वाद है। ठीक है।